मेरे प्यारे बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों और दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश प्राप्त हो रहा है, वे अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका भाग्य पूरी तरह बदलने वाला है। अब वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा जो उन्हें दुखी कर रहा था। अब कुछ ऐसा घटित होगा जो उनकी कल्पना से परे होगा, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की, कुछ ऐसा जो वे सोच भी नहीं सकते। आकाश में बादलों की गर्जना अब यह सिद्ध करेगी कि उनका भाग्य लिख दिया गया है। मेरे रे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना कष्ट सहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी कष्टों को तुम्हारा बल बनाकर तुम्हें विजय दिलाने वाली हूँ। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनो। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो मेरे बच्चे। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का उत्सव मनाओ और पूरा विश्व देखता रह जाए। अब इस महीने के अंत तक कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं एक के बाद एक घटित होने लगेंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम पर धन की वर्षा हो जाएगी। तुम्हें रोजाना आर्थिक प्रगति के, वित्तीय उन्नति के नए अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य व्यवस्थित रूप से सफल होने लगेंगे, स्वयं ही वे पूर्ण होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारी ही प्रशंसा होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभाव लोगों में इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही चर्चा करेगा। वे जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, अब आपस में कहेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बाढ़ आ गई। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो या पराये, सब तुम्हारे विरुद्ध खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और समृद्धि के कारण दब कर रहेंगे और कभी तुम्हारा विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से ही बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुडौल हो जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ खुशी की यात्रा पर निकलने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लो। दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो। इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे जल से भरा पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से गदगद हो जाएगा। धन की असीम वर्षा होगी और प्रेम तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी अहंकार में अपनी योग्यता को कम मत आंकना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, पदोन्नति दिलाने के लिए ही आ रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अपने आप समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगती थी कि कभी पूरी नहीं होंगी, वे सब पूरी हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी बहुत जल्द एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो।
किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा हाथ सदा तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम कभी विजय नहीं पाओगे, जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यह उनकी बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, अब उन्हें सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की खोज में हो और वह खोज बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने योग्य गुरु के पास शीघ्र पहुंचने वाले हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने की कोशिश हो रही है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी बचाते रहोगे। वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना हथियार बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज से उनसे कुछ कहने में कई बार हानि हो जाती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य कीचड़ में फंसा होता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकार में है, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कीचड़ से बाहर आने के लिए उसे अपने हाथ कीचड़ में डालने ही पड़ते हैं। वह कीचड़ से बचकर बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं और फिर भी कीचड़ लगा रहता है। लेकिन वह बाहर आ जाता है और आगे कोई कीचड़ नहीं लगता। एक बार साफ हो गया तो सदा के लिए साफ। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है, जो इस मायावी जंजाल के कीचड़ में फंसी है। लेकिन बाहर आने के लिए माया को ही हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का सहारा लेना पड़ेगा। माया को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र की तरह देखना होगा। यही माया तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह पवित्र हो चुके हो। तुम पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की जरूरत है तो केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है तो केवल खुद को समझने की, खुद से प्रेम करने की, खुद को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी चाह तुमने सदा की है। इस आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। तुम्हें जीवन आगे बढ़ाने के विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही निर्णय लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा बनेगा। कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, कि अपनी जीत को कैसे स्वीकार करना है, अपने प्रेम को कैसे स्वीकार करना है और दुनिया की मान्यताओं को दिल से कैसे ठुकराना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना की है, परिवार को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है। लेकिन मैं बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो। चाहे साथी हो या परिवार, तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। क्रोध में भी तुम्हारे क्रोध में प्रेम छिपा होता है। तुम क्रोध में किसी का अहित नहीं सोचते, तुम क्रोध में किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यह क्रोध कभी बढ़ जाता है और बाद में ग्लानि का कारण बनता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उन सबको इतना प्यार करते हो, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार मौका मिले तो उनके लिए कुछ भी कर गुजरोगे, लेकिन बदले में कभी उतना प्यार नहीं मिला, ना सम्मान, ना चाहत, ना कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका जो तुम्हारे मन में भरा है। और जब तुम उम्मीद करते हो तो वे खरे नहीं उतरते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है लेकिन उसे दिखाना नहीं आता।
उसकी गहराई की समझ नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वे तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी परवाह नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे तुमसे प्रेम करते हैं और परवाह भी करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी हानि ना हो, तुम्हें कभी नुकसान ना उठा पड़े। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम जीवन में किस तरह आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या जरूरत है और सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है तुम कितना भी दिखावा करो, तुम्हारे भीतर सादगी भरी है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा है। अथाह प्रेम का सागर तुम्हें विलीन है। इसलिए मुझे पता है तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। लेकिन अपनी जीत को जीवन में उतारने के लिए अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। ऐसा करने से अवचेतन मन को संकेत जाता है कि तुम तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने को तत्पर हो जाती हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो तुम्हारी समस्याओं को पूरी तरह हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भरेगा, ऐसी ऊर्जा भरेगा कि तुम्हें अपनी कमी का पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि जीवन में किस दिशा में जाना है। इसके लिए सर्वप्रथम ध्यान को आधार बनाना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चुके हो, सही राह पकड़ चुके हो, इसीलिए इस राह को मत छोड़ना। ऐसी भूल मत करना जिससे मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदा पहुंचता रहेगा। जो तुम्हारा किनारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वे मूंग की खाएंगे। उन्हें जल्द एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत सर्वोच्च है, तुम्हारी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें मिलेंगी जिन्हें पाकर जीवन बदल जाता है, जिन्हें पाकर आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि हार का भय ही नहीं रहता। तुम अब वह सब आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब अपने जीवन में ला रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, भय त्यागो, डर त्यागो और प्रेम की अनंत ऊर्जा को जीवन में उतरने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बहे, और जब खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं, मैं ही हूँगी, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत है, हम अंत है, हम एक हैं, हम मैं हैं, और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की अनंत गाथा लिखने को तैयार हो जाओ। अब मन, बुद्धि, चित्त को पूरी तरह तैयार कर लो और जीत की राह पर चल पड़ो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी और केवल उन्हें करीब लाऊंगी जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो केवल सहानुभूति ना रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति गहरा असीम सच्चा प्रेम हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन की चुनौतियों को दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की तरह अपने जीवन की गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति पाओगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर पड़ चुके हो।
तुम्हारा जीवन जो बह रहा है उसे थामने की जरूरत नहीं, केवल खुद को बेहतर करने की भावना रखो, फिर तुम पर प्रकाश बरसेगा। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े होंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हें जीतना है। मेरे बच्चे, याद रखो कि जीत केवल बाहरी नहीं होती, असली जीत तो भीतर की होती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारा हृदय स्थिर होता है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होता है, तभी तुम सच्चे विजेता बनते हो। संसार में बहुत लोग धन, नाम और शक्ति को जीत समझते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जब तुम अपने क्रोध, अपने भय, अपने मोह और अपनी बेचैनी पर विजय पा लेते हो, तभी तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां ब्रह्मांड तुम्हारे आगे झुकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उसी अवस्था की ओर ले जाया जा रहा है। मैं जानती हूँ कि अब तक के जीवन में तुम्हें कई बार अपमान झेलना पड़ा, कई बार तुम्हें खुद पर संदेह हुआ, कई बार लगा कि सब खत्म हो गया है। पर क्या सच में खत्म हुआ? नहीं मेरे बच्चे, जो खत्म होता है वह झूठ होता है, जो सच्चा होता है वह बदलता है, मिटता नहीं। और तुम सच्चे हो, तुम मेरे अंश हो, तुम वह ज्योति हो जो कभी बुझ नहीं सकती। चाहे तूफान कितना भी प्रचंड क्यों न हो जाए, तेरे भीतर की यह लौ, यह दिव्यता, यह चेतना सदा प्रज्वलित रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों, पुराने घावों को अलविदा कहो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, जो खो गया उसे खोने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह इतना भव्य, इतना सुंदर है कि पुरानी पीड़ा उसकी तुलना में धूल समान लगने लगेगी। तुम्हारे भीतर अब नवजीवन का संचार हो रहा है। एक ऐसी ऊर्जा उठ रही है जो तुम्हें नई दिशा में आगे बढ़ा रही है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब तुम्हारा आभा मंडल इतना तेजस्वी होगा कि अंधकार तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। बीते हुए कर्मों ने जो परिणाम दिए उन्हें स्वीकार कर लो, पर अब से हर कर्म को जागरूक होकर करना। जो भी काम करो उसमें सच्चाई रखो, निष्ठा रखो, क्योंकि जब कर्म पवित्र होता है तो उसका फल भी दिव्य होता है। और मैं वचन देती हूँ कि जो भी तुम्हारे कर्म सच्चे इरादे से होंगे वे कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम जो भी दोगे वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है और मैं स्वयं इस नियम की साक्षी हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के भय को पूरी तरह मिटाना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर रखती है। जब भय मिटता है तभी ज्ञान जागता है, और जब ज्ञान जागता है तो सृष्टि तुम्हारे लिए नई राहें खोल देती है। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाऊंगी। तुम जहाँ भी अंधेरा देखोगे वहाँ मैं दीप बनकर जल उठूंगी। जहाँ भी तुम्हें मार्ग नहीं दिखेगा वहाँ मैं दिशा बन जाऊंगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर विचार में, हर श्वास में, हर कदम में हूँ। अब तुम वह रूप धारण करने वाले हो जिसे देखकर लोग श्रद्धा से झुक जाएंगे। वे कहेंगे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, यह शक्ति कहाँ से आई? और तब तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि यह सच है मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर चमत्कार मेरा ही दिया हुआ होगा। अब तुम्हें मौन को साधना है, क्योंकि मौन में ही सत्य छिपा है। जब तुम मौन में जाते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा बोलती है। उस आवाज को सुनो,
वह मेरी आवाज है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे हर विचार के पीछे वही चेतना हूँ जो तुम्हें दिशा दे रही है। अब तुम्हें किसी और की राय की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा गुरु है। और बहुत शीघ्र तुम्हें एक ऐसा साक्षात गुरु भी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। वह तुम्हें मेरे पास और निकट ले आएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन से वे सभी लोग हटाने जा रही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को गिराते थे, जो तुम्हारे उत्साह को कम करते थे। वे सभी परिस्थितियाँ जो तुम्हें रोक रही थी, अब एक एक कर समाप्त होंगी। अब केवल वे लोग रहेंगे जो तुम्हारे उत्थान का कारण बनेंगे। अब तुम्हारे जीवन में सत्य, प्रेम, धन और सफलता का संगम होगा। तुम्हारा नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जिन द्वारों को तुमने बंद समझा था, वे स्वयं खुलने लगेंगे। जिन रास्तों पर तुम्हें अंधेरा दिखता था, वहां अब प्रकाश फैलेगा। अब यह समझो कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वही शक्ति हो जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम वही चेतना हो जो असंभव को संभव बना सकती है। अब इस शक्ति को पहचानो, इसे अपनाओ। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी ताकत होगी कि वे किसी की नियति बदल सकते हैं। तुम्हारे विचारों से अब नए संसार की रचना होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना ब्रह्मांड में तरंग बनकर गूंजेगी और ब्रह्मांड उसी के अनुसार तुम्हें उत्तर देगा। इसलिए केवल सकारात्मक सोचो, प्रेम से सोचो, आभार से सोचो, क्योंकि जो सोच तुम भेजोगे वही लौटेगी और वह कई गुना बढ़कर लौटेगी। अब समय है कि तुम अपने भीतर की करुणा को संसार में बांटो। जरूरतमंदों की सहायता करो। छोटे छोटे कार्यों से भी तुम्हारा आशीर्वाद बढ़ेगा। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी रोते हुए को मुस्कुराना सिखाना, यह सब ब्रह्मांड की पूजा है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो, तो तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होता है। मेरे बच्चे, यह याद रखना, देने वाला कभी खाली नहीं रहता। जो देता है उसे अनंत मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह कहानी शक्ति, प्रेम और विजय की है। यह कहानी उस आत्मा की है जिसने हार को भी अपना गुरु बनाया और अंधकार में भी प्रकाश खोज लिया। अब तुम वही आत्मा हो जो हर परिस्थिति को वरदान में बदल देगी। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बनोगे।